अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। हाजिर हूँ आपके सामने ट्रेडिंग कोर्स सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ कि जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केट ट्रेंड्स। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके टेक्निकल तरीके से ट्रेंड्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। बिकॉज मार्केट्स दे मूव इन ट्रेंड्स। बिकॉज आपकी जो एंट्री प्राइस है वो किसी भी मार्केट की प्राइस के ऊपर है, आपका स्टॉप लॉस प्राइस पे, आपका टेक प्रॉफिट टारगेट प्राइस पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्राइस मूवमेंट, प्राइस बिहेवियर को प्राइस चार्ट के ऊपर स्टडी करें, प्राइस परफॉर्मेंस को स्टडी करें किसी भी एसेट की जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आए स्टार्ट करते हैं ट्रेंड्स की क्लास। और आज हम सीखेंगे कि बुलिश और बेरिश ट्रेंड्स मार्केट्स में किस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करने हैं। अपनी स्क्रीन पे आप बिटकॉइन मार्केट का प्राइस चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे ये प्राइस चल रही है और पहले वाली क्लासेस में मैंने इसको समझाने की आपको कोशिश की है। देखो, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है ना, या जो चार्टिस्ट होता है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन इज के मानना हमारा ये है कि देखें, ये जो कीमत की तब्दीली होती है किसी भी मार्केट के अंदर, ये कीमत की तब्दीली होती है सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली की वजह से। सप्लाई एंड डिमांड तब्दील होती है उस मार्केट में काम करने वालों के एक्शंस की वजह से। यानी अगर मार्केट में ज़्यादा लोगों को लगता है, या लोगों को लगता है जो ज़्यादा पैसों से मार्केट में काम कर सकते हैं, कि मार्केट की वैल्यू ऊपर जानी चाहिए, यानी ये मार्केट की कीमतें ऊपर जानी चाहिए, तो वो उनकी पॉजिटिव आउटलुक है मार्केट के ऊपर और वो बाय करेंगे। उनकी बाइंग के नतीजे में डिमांड अग्रेसिव होकर कीमत अपसाइड के ऊपर जाएगी। इसी तरीके से मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अगर लगता है, उनकी नेगेटिव आउटलुक है उस मार्केट के ऊपर, तो वो सेल करेंगे। सेलिंग के नतीजे में एक्सेसिव होगी सप्लाई के, जिसके नतीजे में एग्रेसिव होगी सप्लाई, जिसके नतीजे में कीमतें गिरेंगी। तो कीमत की तब्दीली सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली की वजह से, और सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली उस मार्केट में काम करने वालों के एक्शन की वजह से। और मार्केट में काम करने वालों का एक्शन बेस करता है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पे जो उनके पास अवेलेबल है। और वो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन क्या है? वो ये मैक्रो और माइक्रो लेवल पे फंडामेंटल्स, न्यूज़, आर्टिकल्स, फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, इकोनॉमिक डेटा, नंबर्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। इसका मतलब है कि चार्टिस्ट्स का ये मानना है, जो लोग चार्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और चार्ट्स पे प्राइस एक्टिविटी और प्राइस मूवमेंट्स को देख के फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे होते हैं किसी भी मार्केट का, इनका ये मानना है कि जो डेटा होता है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड होता है। यानी कीमत की तब्दीली में डेटा ऑलरेडी सिंक्ड इन होता है। बिकॉज कीमत तब्दील ही तब होती है जब वो डेटा प्रोसेस किया जाता है उस मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, कि जिसके नतीजे में उस मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बाइंग और सेलिंग करके डिमांड और सप्लाई को में से किसी एक को अग्रेसिव करते हैं, तब कीमत तब्दील होती है। तो हमारा ये मानना है कि वो वो जो वेरिएबल्स हैं जो कीमत को तब्दील कर रहे हैं, उनको डिस्कस करना फजूल है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। उनकी प्रोसेसिंग के बाद ही कीमत तब्दील ऑलरेडी हो चुकी है, कि जिसके नतीजे में हम प्राइस मूवमेंट को प्राइस चार्ट के ऊपर स्टडी करके फ्यूचर फोरकास्ट करने की कोशिश करें। और उसमें से फिर हम देखते हैं कि मार्केट कंडीशंस जो हैं वो क्या हैं। और दो प्राइमरली मार्केट कंडीशंस होती हैं, एक ट्रेंडिंग मार्केट है, एक रेंज बाउंड मार्केट है। आज की क्लास में हमने ट्रेंडिंग मार्केट को डिस्कस करना है। देखो, टेक्निकल लफ्जों में बुलिश ट्रेंड वो होता है कि जैसे जैसे मार्केट मूव करे, हर हाई पिछले हाई से ऊपर हो, हर लो पिछले लो से ऊपर हो। और ये जो सर्कल्स में लगा रहा हूं, इनको टेक्निकल लफ्जों में पॉइंटी बिट्स या स्विंग पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब अगर प्राइस चार्ट पे आपको एक ऐसा पैटर्न मिल रहा है कि जहां पे हर हाई पिछले हाई से ऊपर है, हर लो पिछले लो से ऊपर है, यानी कि हायर हाई ये होगा। हायर हाई का मतलब है ये हाई पिछले हाई से ऊपर है, ये भी हायर हाई है। ठीक है, ये हाई पिछले हाई से ऊपर है, ये भी हायर हाई है। और ये है हायर लो, HL, तो ये लो पिछले लो से ऊपर है और ये वाला लो पिछले, तो ये हायर हाई हायर लो। तो ऐसी मार्केट के जहाँ पे आपको हायर हाइज और हायर लोज के पैटर्न्स मिल रहे हैं ना, तो वो बुलिश मार्केट है। इसी तरीके से बेरिश मार्केट वो मार्केट है कि जैसे जैसे मार्केट मूव करे, हर हाई पिछले हाई से नीचे हो और हर लो पिछले लो से नीचे हो। और ये जो पॉइंट्स सर्कल्स में लगा रहे हो, इनको पॉइंटी बिट्स या स्विंग पॉइंट्स बोलते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर। ये लेवल्स जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहे होते हैं। और बाद वाली क्लासेस में फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनको सपोर्ट रेजिस्टेंस में किस तरीके से आपने ट्रीट करना है। तो ये अब क्या होगा, ये लोअर हाई होगा, LH, ये लोअर हाइज हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये क्या होगा, लोअर हाइज होंगे। सही है। तो ये आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली बुलिश ट्रेंड का मतलब ये होता है एक ऐसी मार्केट के जहां पे डिमांड अग्रेसिव है। बेरिश ट्रेंड का मतलब होता है एक ऐसी मार्केट जहां पे सप्लाई अग्रेसिव है। इसको थोड़ा सा सप्लाई एंड डिमांड के पर्सपेक्टिव से ट्रेंड्स को समझा के, बिटकॉइन मार्केट का प्राइस चार्ट ओपन है, इसके ऊपर मैं आपको फिर हाईलाइट करके दिखाता हूं। और एक बड़ी कॉमन मिसाल जो अक्सर मैं देता होता हूं कोविड और कोरोना और सैनिटाइजर्स की, वो इसलिए देता हूं बिकॉज ये एक ऐसी एग्जाम्पल है कि जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। लोकेशन बाउंड नहीं है ये एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पर कोविड आने से पहले सैनिटाइजर्स
सैनिटाइजर्स पाकिस्तान की अगर बात करें तो डेटोल का सैनिटाइजर कहीं पे 250 का मिल रहा था और कहीं पे 280 का मिल रहा था। तो जितनी डिमांड थी मार्केट में उतनी ही प्रोडक्शन और सप्लाई थी कि जिसके नतीजे में डेटोल के सैनिटाइजर की मार्केट में जो कीमत थी वो एक बैंड में ट्रेड हो रही थी, 250 से 280 और फिर 250, ये एक बैंड था। लेकिन जैसे ही कोरोना के आने के बाद, कोरोना के केसेस के बढ़ने के बाद सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ी, सप्लाई तो पहले उतनी ही थी, एग्रेसिव डिमांड होने के नतीजे में ये बैंड की अपसाइड रेंज 280 टूट के डेटोल सैनिटाइजर की कीमत 500 पे चली गई। फिर हल्की फुल्की सप्लाई मार्केट में पंप हुई कि जिसके नतीजे में थोड़ी सी कीमत नीचे आने के बाद फिर कोरोना के केसेस बढ़े, फिर डिमांड बढ़ी और फिर ऊपर निकल गई। फिर जो है वो अग्रेसिव डिमांड और बढ़ती डिमांड को देखते हुए डेटोल की जो कंपनीज हैं उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन की, हल्की फुल्की कीमत नीचे, फिर ऊपर। तो ये इवेंचुअली 1200 रुपए के ऊपर भी सैनिटाइजर डेटोल का बिका। तो ये बुलिश ट्रेंड था कि जहाँ पे जो भी डेटोल की मार्केट के अंदर हाई प्लेस हुआ वो पिछले हाई से ऊपर, यानी हाईएस्ट डेटोल की कीमत एक पर्टिकुलर टाइम पे 500 की गई, अगली जो हाईएस्ट थी वो 800 थी, अगली हाईएस्ट थी वो 1200 थी, ठीक है। तो इस तरीके से, और फिर 500 के हाई लगाने के बाद जब डेटोल का सैनिटाइजर हल्का सा नीचे आया तो 400 का हो गया। लेकिन जब 800 का हाई लगाया तो फिर जो हल्का सा नीचे आया तो फिर सस्ता, 600 की कीमत भी सस्ती थी। देखें ना, समझे इस बात को। अगर डेटोल का सैनिटाइजर मार्केट में 280 के बाद पहली दफा 500 रुपए का मिला तो 500 रुपए का मिलने के बाद जो डेटोल के सैनिटाइजर की सस्ती कीमत थी वो सस्ती कीमत, पिछली सस्ती कीमत जो 280 थी उससे ऊपर निकल गई। फिर ये सस्ती कीमत लगाने के बाद जब डेटोल के सैनिटाइजर ने 800 रुपए का हाई लगाया, यानी मार्केट में 800 का बिका, तो 800 लगाने के बाद फिर जो डेटोल का सैनिटाइजर 800 की निस्बत सस्ता हुआ तो यहां पे 600 का हो गया। लेकिन ये वाला 600 पहले वाला जो सस्ती कीमत थी 400 या 300 उससे तो ऊपर ही था ना। तो एक ऐसी मार्केट बन गई कि जहां पे हर हाईएस्ट कीमत पिछली हाईएस्ट कीमत से ऊपर, हर लोएस्ट कीमत पिछली लोएस्ट कीमत से ऊपर। तो एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ, डिमांड एग्रेसिव थी। लेकिन यहां पे क्या हुआ, कोरोना खत्म होने के बाद, केसेस के खत्म होने के बाद इतनी सैनिटाइजर्स की सप्लाई पड़ी हुई थी कि कीमतें गिरना स्टार्ट हो गई, डंप होना स्टार्ट हो गई। और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के जिन्होंने कंटेनर सैनिटाइजर्स के मंगवा के रखे थे वो अब लोअर रेट पे भी अपने सामान को बेचने को तैयार हो गए कि जिसके नतीजे में सैनिटाइजर एक बेरिश ट्रेंड के अंदर आके इवेंचुअली अपनी वापस उसी कीमत के ऊपर आ गया जहां पे पहले था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सप्लाई एंड डिमांड के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको समझाई ये बात, ट्रेंड्स को टेक्निकली आइडेंटिफाई करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। लेकिन समझें इस चीज़ को कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये जो प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है ना ट्रेडिंग कोर्स की, कि जिसके अंदर ये वाली सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ये बिगिनर लेवल के ऊपर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देनी है इन कॉन्सेप्ट्स की, और साथ ही साथ आपको एक डेमो देना है कि मेरी गुफ्तगू और बातें कि जिनके ज़रिए मैं आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने की आसान उर्दू हिंदी ज़बान में कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपको समझ भी आ रही है, नहीं आ रही। अगर आपको समझ आ रही है और आपको लगता है कि मेरे से सीख के आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं, तो उसका अगला कदम यह है कि आप खुद को मेरे प्रोफेशनल ट्रेडिंग और लर्निंग के अंदर एज अ मेंबर एनरोल करके प्रोफेशनल लेवल के ऊपर मेरा बेसिक, बिगिनर और एडवांस कोर्स करें और खुद को उस जगह पे लेके जाएंगे जहां पे इवेंचुअली डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स को रीड करना खुद आपको आता हो और अपने ट्रेड सिग्नल्स को आप खुद जनरेट करें। बिकॉज ये टॉपिक्स वो हैं ट्रेंड्स और इन सब चीजों के जिन पे मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में एडवांस कोर्स के अंदर घंटों के लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा के रखे हैं। तो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि मैं 8, 10, 12 मिनट की यूट्यूब फेसबुक की वीडियो में आपको इन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, एलैबोरेट करूँ। तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये आपको मेरे ग्रुप के अंदर पूरा ट्रेडिंग कोर्स डेली बेसिस के ऊपर सिग्नल्स भी दिए जाएंगे, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट्स के रोजाना हमारे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं जिनका आप हिस्सा बनकर रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट हासिल कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत आसान है। आपने क्या करना है, मेरी ऑफिशियल वेबसाइट sayyadon.com पे जाकर ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आपने क्लिक करना है। इस पेज को आपने स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है और एक डेडिकेटेड वीडियो भी पोस्टेड है जिसमें स्क्रीन शेयर करके मैं आपको एलैबोरेट कर रहा हूँ कि आप मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। जब इस पेज की इन्फॉर्मेशन को आप फॉलो कर लोगे आपको फेसबुक ग्रुप और आपको यहाँ डिस्कॉर्ड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड किया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।